12वीं कारिका में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को ईश्वर कृष्ण ने इस प्रकार बताया, जिसमें गुणों का स्वरूप है प्रीत्य प्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्या विभाषय जनन मिथुन वृत्तयस्य गुणा। सांख्य दर्शन मुख्य रूप से प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों का ही वर्णन करता है। इनमें से एक जो तत्व है प्रकृति तत्व, वो तीनों गुणों की साम्यावस्था है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति है। इसका आशय हुआ कि सांख्य को समझने के लिए तीन गुणों को समझना भी अनिवार्य है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस कारिका में ईश्वर कृष्ण ने जो तीनों गुण हैं उनका निरूपण किया है। इन गुणों का स्वरूप क्या है और स्वरूप के साथ साथ इन गुणों का प्रयोजन क्या है। स्वरूप किसी वस्तु का हम जब स्वरूप जानते हैं तो उसका प्रयोजन भी तो जानते हैं कि उस वस्तु का प्रयोजन क्या है। सिर्फ वस्तु को तो हमने जान लिया, उससे लाभ क्या है, उसके कार्य क्या है, ये न जाना तो बात अधूरी हो जाएगी। इसलिए पहले वाक्य में प्रीत्य प्रीति विषादात्मका, इस वाक्य में गुणों का स्वरूप बताया गया कि किस गुण का स्वरूप क्या है। बड़ा सरल सा अर्थ है। जो सत्व गुण है उसका स्वरूप है प्रीति ही, जिसमें प्रेम भाव बना है। रजोगुण का स्वरूप क्या बताया, अप्रीति ही, जिसमें द्वेष भाव रहे, वो हो गया रजोगुण। और विषादात्मक, विषाद बोलते हैं मोह को, जिसकी वजह से बुद्धि में मोह आ जाए, वो हो गया तमोगुण। तो सत्वगुण हुआ प्रीत स्वरूप वाला, रजोगुण हुआ अप्रीति स्वरूप वाला और तमोगुण हुआ विषाद मोह स्वरूप वाला। ये तो हुआ गुणों का स्वरूप। अब इनका प्रयोजन क्या है, गुणों का क्या प्रयोजन है। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, सत्वगुण का प्रयोजन है बुद्धि को प्रकाशित करना, और इसके स्वरूप के साथ सीधा संबंध है। जिस बुद्धि में प्रीति का भाव होगा उस बुद्धि में प्रकाश भी होगा ही होगा। तो दोनों साथ साथ जुड़ गए, स्वरूप भी और प्रयोजन भी। रजोगुण का प्रयोजन है प्रवृत्ति, विषयों में लगना। अगर रजोगुण प्रत्येक जीव में किसी न किसी मात्रा में रहता है, जिस व्यक्ति में सात्विक गुण की अधिकता होगी तो थोड़ा बहुत रजोगुण भी उसमें रहेगा, नहीं तो अच्छे कामों में भी प्रवृत्त नहीं होगा। क्योंकि अच्छे काम करने के लिए प्रवृत्ति का भाव होना भी तो आवश्यक है। जब उदासीन हो जाएगा व्यक्ति तो न अच्छे में प्रवृत्त हुआ न बुरे में प्रवृत्त हुआ। इसका मतलब अच्छे काम को करने के लिए रजोगुण का एक अंश भी चाहिए, ताकि व्यक्ति के अच्छे काम में क्या हो, प्रवृत्ति। तो रजोगुण होना भी अनिवार्य है। तो रजोगुण का प्रयोजन क्या बताया, प्रवृत्ति। तमोगुण का प्रयोजन क्या है, नियमन करना, यानी बुद्धि में ज्ञान को आने से रोक देना, बाधा बनना। जब ज्ञान बुद्धि में आता है तो सत्वगुण क्या दिखता है। जब ज्ञान बुद्धि में आने से रुक जाता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि तमोगुण की अधिकता हो गई और तमोगुण बीच में बाधा बन गया। अर्थ का मतलब प्रयोजन, ये इनका प्रयोजन। तो सत्वगुण का प्रयोजन क्या हुआ, प्रकाशित करना। रजोगुण का प्रयोजन क्या हुआ, विषय भोगों में प्रवृत्त होना। और तमोगुण का प्रयोजन क्या हुआ, ज्ञान को बुद्धि में आने से रोक देना। आ गया आपको समझ में। प्रीति, अप्रीति, विषाद, ये तीन तो हुए क्रमशः गुणों के स्वरूप। प्रकाश, प्रवृत्ति और बाधा बनना, ये हुए क्रमशः गुणों के प्रयोजन। क्या भाई ये तीनों गुण भिन्न भिन्न है, कार्य करते कैसे, काम तो एक ही करते नहीं है।
तीनों गुणों में जब सक्रियता होती है तब सृष्टि होती है। तो तीनों गुणों का कार्य तो एक ही हुआ, सत्वगुण का कार्य भी, रजोगुण का कार्य भी और तमोगुण का कार्य भी। जैसे एक प्रसिद्ध सी कहावत है ना, एक काम को करने के लिए चोर चोर मौसेरे भाई सब एक काम में लग जाते हैं, तब वो ये नहीं देखते कि बुरा काम है या अच्छा काम है। इसी प्रकार ये तीनों गुण जब सृष्टि होती है तो तीनों गुण आपस में क्या करते हैं कि अन्योन्याभिभव आश्रय जनन मृत्यु हृदयस्य गुणा। ये गुण अन्योन्याभव, अन्योन्य एक दूसरे का अभिभव, एक दूसरे को दबाते हैं। अब कैसे दबाते हैं कि जब बुद्धि में सात्विक भाव की अधिकता होगी तो सत्व गुण दोनों गुणों को दबा देगा, रजोगुण को भी और तमोगुण को भी। जब बुद्धि में रजोगुण की अधिकता होगी तो सत्वगुण और तमोगुण दब गए, प्रभावहीन हो गए अथवा कम प्रभावशाली रहे। जब तमोगुण की अधिकता हुई तब सत्वगुण और रजोगुण ये तो बिल्कुल तिरस्कृत हो जाएंगे या थोड़ा बहुत कार्य करेंगे। तो ये तीनों गुण एक दूसरे को किसी समय दबाते हैं, आश्रय एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो सृष्टि नहीं होगी। और मिथुन जब जनन, जब सृष्टि को जन्म देते हैं तो फिर एक सारे बन जाते हैं। इसी प्रकार ये गुणों की जो प्रवृत्ति है, गुणों का जो स्वरूप है, गुणों का जो प्रयोजन है, एक साथ साथ चले। और ये तीनों गुण आपस में जब मिल जाते हैं तो एक दूसरे का मिलते कैसे, देखो इनका मिलने का तरीका ही बड़ा विचित्र है। एक दूसरे को दबाते भी हैं, एक दूसरे का सहारा भी लेते हैं और एक दूसरे से मिल करके सृष्टि को पैदा भी करते हैं। इस प्रकार ये गुणों का स्वरूप और प्रयोजन सिद्ध हुआ।